नमस्कार दर्शकों, 7 टीवी भारत के विशेष कार्यक्रम जनता चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के एक ऐसे विवाद की ओर जिसने पूरे क्षेत्र में सवालों की आंधी खड़ी कर दी है। गांव के एक परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हुई, रातों रात निर्माण कराया गया और जब उन्होंने न्याय मांगा तो उन्हें ही गलत एफआईआर में फंसा दिया गया। मामले में पुलिस कर्मियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम यहां पर साफ कर दें कि ये सभी बातें शिकायतकर्ताओं के आरोप हैं जिनकी सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं बल्कि हकीकत को सामने लाना है कि जमीन किसकी है, विवाद कैसे शुरू हुआ, पुलिस की क्या भूमिका रही और क्यों एक ग्रामीण को अपनी बात मीडिया तक लानी पड़ रही है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रकरण की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता चौपाल में हर दुख सुना जाएगा, हर आवाज का मंच है जनता चौपाल। हमारे विशेष कार्यक्रम जनता चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कुशल जी, मैं आपसे कुछ बातों को पूछना चाहता हूं। सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि आप किस गांव और किस राज्य के हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं कुशल कुमार जी, जिला अयोध्या, ग्राम जगदीशपुर, सुकुल कपरवा, पोस्ट गद्दोपुर, थाना खंडासा, मानीगंज, यहाँ का निवासी हूँ और मैं काम खेती बाड़ी करता हूँ और मैं एक गायक भी हूँ, सिंगर भी हूँ जो पब्लिक और दर्शकों का दिल जीतता हूँ। ये काम करते हैं सर यहाँ पे। ओके, तो जैसा कि हमारा फोन पर बात हुआ था और आपने बताया था कि आपके साथ कुछ लोगों ने आपकी जमीन को हड़पने का प्रयास किया, तो इस घटना की पूरी शुरुआत को समझने के लिए मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये विवाद आखिरकार शुरू कैसे हुआ, सबसे पहली घटना क्या थी? सबसे पहले यह हुआ कि मेरा वहाँ पे कब्जा था, भैंस बांधते थे और घूर भी लगा था, लकड़ी भी रखा था। ये लोग अभी तक काफी दिनों से मैं उस पे कब्जा था, मेरा काबिज थे हम। और पुरानी आबादी है वो, प्राचीन आबादी जिसे बोलते हैं, पुरानी आबादी थी और मेरा कब्जा वहाँ पे था, काफी दिनों से कब्जा था। इन लोगों ने जब तो मतलब ये बोलते पावर नहीं था, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही विधायक जी बने, इनके खास रिश्तेदार। विधायक जी का नाम क्या है? चंद्रभान पासवान। ये कहाँ के विधायक है? ये यहाँ के मिल्कीपुर विधानसभा के। ओके, हाँ बोलिए, अपनी पूरी बात कीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जैसे इनका मतलब ये बन गए, फिर उसके बनने के बाद इन्होंने मेरे जमीन पर जहाँ पे मेरी कब्जा था, इन्होंने लकड़ी लाके रखना शुरू किया। जब मैंने मना किया तो इन्होंने मारा पीटा, घर पर भी आके मारे सब लोग, मेरी माँ को मारे, बहन को मारे, मुझे मारे, मेरे भाई को बचाने आया उसको भी मारे। उल्टा इन्होंने 10 बजे रात को फिर चौकी वाले लेकर गए, चौकी पे बुलाया गया दोनों पक्ष को। इन्होंने, चौकी वालों ने दिन भर मुझे बैठाए रहे, इन्हें छोड़ दिया। 10 बजे रात को इन्होंने मुकदमा दर्ज इनका कर दिया, हमारा नहीं सुनवाई हुआ। जो कि एक सिपाही थे, राज बहादुर, उन्होंने मुझसे 5 बार 7 बार शायद 5-6 बार उन्होंने मुझसे रिपोर्ट लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाया, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। मेरे ऊपर 10 बजे पूरे परिवार के नाम उल्टी सीधी लिखाकर उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर मैंने दौड़ता हुआ यहाँ भी गया और कहीं डॉक्टरी के लिए पुलिस प्रशासन साथ में जाती है तब डॉक्टरी होती, कहीं मैंने गया तो कहीं सुनवाई नहीं हुई, कि डॉक्टरी भी नहीं हुई मेरी। फिर मैंने गया कोर्ट में, वहाँ से बहुत मिद्दतें झेलनी पड़ी, फिर जाके वहाँ से हमारी सुनवाई हुई, फिर क्रॉस केस लगा इनके ऊपर भी। ओके, इसमें मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने बातों में मिल्कीपुर विधायक, क्या नाम बताया था आपने? मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान। तो चंद्रभानु पासवान ने आपके ऊपर ये हमला करवाया, आपको पिटवाया, या जो लोग इस वारदात में थे वो, उनका नाम क्या है?
ये उनका नाम अमित कुमार हुबलाल, ये दोनों लोग थे। और जो जमीन थी वो उनकी कमलेश कुमारी शुक्ला, उनका जमीन था। और उन्होंने आधा जमीन मुझे दिया था। उन्होंने मुझे गरीबी के मतलब गरीब, मैं 5 भाई था, 5 भाई हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ मजदूरी करके अपना पेट पालती थी सब लोग। तो उन्होंने ऐसा सब देखकर मुझे काफी दिनों से उन्होंने दे दिया था। मैं उस पे काफी दिनों से रख रहा था। और उनका शेष जमीन बचा था, उनका महुआ का पेड़ भी अभी भी 2.5-3 साल पुराना है, काबिज है अभी उस पे जी। तो उनका भी ले लिया और मेरा भी छीन लिया। कम से कम 2 बीघा की जमीन छीन के रखा है। तो आपके अनुसार विवाद जबरदस्ती अवैध हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। नहीं, हाँ कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। अच्छा, ये होने के बाद फिर अभी जल्दी में उन्होंने रातों रात जेसीबी बुलाया और 50 आदमी थे, लगभग 50 आदमी काम करने वाले। और 5-6 टाली 6-7 टाली ईंटा आया, सब फटाफट जल्दी सब पूरा आया यहाँ पे। और तुरंत कर जब मैंने मेरे इधर बनाने लगे, मतलब उधर बनाने, मेरे कब्जे पे बनाने लगे, तो मैंने रोका। 100 नंबर भी बुलाया, 100 नंबर बुलाया, शाम को बुलाया, रोक के गई। सुबह बुला के रखा था, 100 नंबर को सुबह बुलाया था। लेकिन चौकी की प्रभारी, चौकी इंचार्ज जी वो भी आए और 6 बजे के समय, 6 बजे था, उन्होंने मुझे पकड़ के लेकर, मतलब मैंने बात उनको बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुना। लेकर जाके मुझे और मेरे भाई को जाके थाने में दिन भर। एक मिनट देखिए, जब भी आप बात कर रहे हैं किसी चौकी प्रभारी का या जो भी जिनके ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनका नाम भी बताएं, ताकि ये बात क्लियर हो सके कि किस चौकी अधिकारी की बात कर रहे हैं आप। और एकदम रिलैक्स हो जाइए, घबराइए मत, आराम से अपनी बात कीजिए। हम आपको पूरा मौका देंगे बात करने का, तो आप आराम से बात कीजिए, आराम से बताइए कौन है चौकी अधिकारी? चौकी कंधई कला के इंचार्ज कौशल कुमार। अच्छा, तो उन्होंने आके मुझे, तो जब वो सुबेरे आते हैं आपके पास, सुबेरे 5 बजे, जैसा आपने बताया अपनी बातों से, और आपने उनको अपनी बात समझाने की कोशिश की, हाँ, तो फिर क्या हुआ? मैंने इनको, मैं पुलिस 100 नंबर 100 मतलब 112 नंबर बुलाया था सुबह ही। वो आके खड़ी थी, दोनों लोग समझा रही थी, बोल रहे थे कि भी मत बनाओ, उनको बोले कि भी मत बनाओ, निर्णय होने दो, तो तब बनाओ। फिर उसके बाद लगभग 6 बजे चौकी इंचार्ज और कुछ सिपाही वहाँ पे मतलब आए उनके साथ में, और चौकी इंचार्ज कौशल कुमार, उन्होंने मैं बात कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझे घसीटते हुए लेकर जाके गाड़ी में बैठा के दोनों पक्षों को, और उसको तो बड़े प्यार से, मतलब अमित कुमार को बड़े प्यार से लेकर गए, मुझे गिराते हुए जैसे कुत्तों की जैसा माहौल मतलब करके मुझे लेकर गए। वहाँ पे गाड़ी में बैठाए, धक्का मुक्की देकर बैठाए। मेरी माँ पैर पकड़ कर रोने लगी। उनको साहब रहने दो, पहले बात तो सुनो, मेरा जमीन है, मैं अपने जमीन के लिए लड़ रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मुझे कहने तो दो। लेकिन इन लोगों ने कोई मेरी माँ की भी नहीं सुनी और मेरी भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद लेकर गए ये थाना खंडासा में रख लिए और दोनों भाइयों को बैठा लिया, इनको भी बैठाया। मैंने थाना के एसओ साहब से अपनी बात भी बताई, उन्होंने अपनी बात बताई, मैंने अपनी बात बताई, लेकिन दिन भर बैठाए रहे। यहाँ पर काम चालू, मतलब वहाँ पे बैठाए रहे, यहाँ पे काम चालू था। ये मतलब जब बन गया, फिर उसके बाद मुझे धारा 151 लगा के चालान कर दिया। तो रुके, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका कहना है कि पुलिस सुबह आती है, आपके साथ बदतमीजी करते हुए आपको लेकर जाती है, ठीक है, और वहीं जो आपका जो विपक्षी है उसको बड़े सम्मान के साथ लेके जाते हैं। वहां पर आपको तब तक वहां पर आपको बैठाया जाता है जब तक यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, और जब यहाँ निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तब आपको छोड़ा जाता है। आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? जी।
ओके, तो उस समय जो वहां पर मौजूदा एसएचओ साहब थे, आप जिनको बात बताना चाह रहे थे, उनका क्या नाम था? सर ये तो नाम नहीं पता था उनको, लेकिन वहाँ के जो इंचार्ज हैं थाना अध्यक्ष के उन्हीं को बताया था। तो उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? बोले कि मतलब सुनी, फिर इधर उधर करके अपना पता नहीं क्या हुआ, सुनी नहीं, फिर दिन भर बैठाए रहे, शाम को चालान कर दिया। वहाँ यहाँ पे आया तो देखा पूरा सब बनकर तैयार था। ओके ओके, ठीक है। अब आपकी बातों को मैंने सुन लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा ताकि इस बात को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और हमारी जनता भी समझ सके कि आखिरकार ये मामला क्यों उठा, किस लिए उठा, एसएचओ साहब को ऐसी इस तरीके से आपको बैठाना क्यों पड़ा। तो इन बातों को हम थोड़ा गहराई में जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि इस विवाद की जड़ क्या है? जमीन है, या आप लोगों का पुराना कोई आपसी रंजिश है, या इसके अलावा कुछ और? सर आपसी रंजिश ये है कि मुझे पट्टा मिला था। मुझे पट्टा मिला था, मैंने दो नेकपाल कानून को बुलाया था, बुलाकर नपवाया था, पट्टा नपवाया था। इन लोगों ने दबंगई के बल पर खूंटा तोड़ दिया। तो इसी की वजह से इन्होंने विवाद ऐसा कर दिया। मेरे घर पे भी, मेरे घर के सामने ये जबरदस्ती दबंगई की वजह से दवाल भी उठा लिए, जो कि मेरी जमीन इन लोगों ने दबंगई के बल पर दवाल, अभी हम दिखाएंगे आपको, देख लीजिए कि कैसे बना के रखे हैं। ये बोलते हैं कि उनको हम पैसा दिए, जो इंसान 22 साल हो गया, मर गया, तो उनको बोलते हैं कि हमने उन्हें पैसा दिया है, हमें जमीन चाहिए। दबंगई के बल पर वो भी बना लिया। अभी आप देखेंगे तो हमारे घर पे भैंस उसी पे बांधते हैं और छगड़ी भी वहीं पे बांधते हैं, उसी से रास्ते जाते हैं, खाली 8 फीट की जमीन में। ओके, तो मुझे ये बताइए कि जब ये विवाद शुरू हुआ तो ये विवाद कितना पुराना है, और सबसे पहले क्या आपने प्रशासन को सूचित किया था? हाँ, सब किया था। तो ये विवाद कितना पुराना है? ये विवाद है सर, काफी दिन से है, जब से मतलब मैं जानने लगा हूँ, थोड़ा हो गया 5-8 साल हो गया सर। ओके, तो शुरुआत से ये सारी चीजें आप संभाल पा रहे थे, और अंत में जैसे ही आपका कहना है कि विधायक जी का इसमें इंटरफेयर होता है और बातें आपके हाथ से निकल जाती हैं। सर जाहिर सी बात है, आखिर पुलिस ने ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों किया? अगर ये बोलते हैं कि मैं विधायक हो चुका हूँ, मेरा पावर बहुत है, ऐसा बोलते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो आपका घर भी गिरवा सकता हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, ये अमित कुमार बोलते हैं। अच्छा, अमित कुमार रूपलाल बोलते हैं मेरे पास, मैं विधायक हूँ, अभी कहो तो जो कहो, मेरा ही राज चलेगा इस गांव में, मैं जो कहूँगा वो होगा। ये अमित कुमार का कहना है। ये कहाँ का न्याय है सर? हम एक सिंगर है सर, हम गाना भी गाते हैं, तो हम जब गाना भी रिलीज करने वाले थे, बाबा के, हम गुरु हैं हमारे, आदित्यनाथ योगी बाबा मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर देता हूँ, और मैं उनके लिए गाना भी लिखा हूँ। गाना रिलीज करने वाला था, सोचा कि खेती बाड़ी बो के फिर मैं अपना रिलीज करूँगा जी, कि फिर भी ये खैस पूरा होकर के ये हो गया, नहीं कर पाया। मैं 2500-3000 वोट विधायक जी को दिया था। क्या सर न्याय यही है क्या? हमें इनसे घृणा होती है, हमें कोई दिक्कत परेशानी होती तो हम नहीं देते ना, दूसरी पक्ष को देते ना जी। आप अपने इससे अच्छा तो हमारे गोरखनाथ बाबा थे, जो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज के डेट में, अभी तक नहीं ऐसा कांड हुआ जिस ऐसा मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई जितना अभी इस विधायक जी के उसमें हुआ। ये बोलते हैं हम विधायक हैं, क्या करें सर, हम कहाँ जाए, हम गरीब आदमी हैं, 5 भाई हैं। मैं सब अब इतने दिन से हमारी तबीयत खराब हो चुकी है कि मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली और मैं कोशिश करूंगा, मेरी 7 टीवी भारत की टीम कोशिश करेगी कि हम आपकी बात गोरखनाथ विधायक जी तक पहुंचा सके। शायद वो पूर्व विधायक है, राइट? जी। अच्छा, मैं कुछ और सवाल पूछना चाहूंगा। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे कि ये जो मौजूदा जमीन है जिन पर इन्होंने कब्जा किया है वो कितना है? लगभग 2 बीघा है साहब।
लगभग 2 बीघा है। तो ये जमीन खेती हाँ, की 2 है? बीघा के अंदर में। मेरी बात सुनिए, ये जमीन खेती की है जी। या इस पे मकान बनाने वाली जमीन है, या बाग या बंजर, क्या किस कैटेगरी में ये जमीन आती है? पुरानी प्राचीन आबादी है सर, आबादी है, और अभी मौजूदा हालात प्राचीन आबादी। में वो हाँ, बाग है? जी, प्राचीन आबादी है। ओके, तो मौजूदा हालात में वहां पर क्या है? पेड़ पौधे हैं, बाग है? जी, पेड़ है, महुआ का पेड़ है। और मेरा इधर जो महुआ का पेड़ है उधर शुक्ला जी का था, और उधर मुझे दिया था। ओके, तो मतलब कुल मिला के ये मैं समझ पा रहा हूं अभी आपकी बात से कि ये जो जमीन है जिस शुक्ला जी का आपने नाम लिया है, उनकी जमीन है। जी। आप लोग, आपका और शुक्ला जी के साथ कुछ मतलब कि सहमति बनी कि आप इस जी जमीन पर जी, आप सहमति रहें? बनी थी। जी, जी सहमति बनी, और उसके बाद ये जो आपने नया नाम लिया, सहमति। हाँ, जी, ये जो फिर ये जो व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका? अमित कुमार। अमित कुमार जी। अमित कुमार जी ने वो फिर बिला- उस जमीन को कब्जा कर लिया, जी, दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया। दबंगई की बल पे। तो इस जमीन पर क्या पहले कोई मुकदमा चल रहा था, या ये एकदम फ्रेश है कि यही आते हैं आपके पास और इन्होंने सीधा दबंगई के बल पे अपना दीवार खड़ा कर ली? नहीं सर, कोई मुकदमा नहीं दर्ज था। जब वही मतलब लड़ाई हुई थी तो इन्होंने हमारे ऊपर दबंगई के बल पे मतलब अपना बोलते हैं कि मेरे पास पावर है। हाँ, तो हाँ। अब सोच लीजिए सर कि 10 बजे रात के कौन सा वो है कि 10 बजे रात के एक पक्ष को मुकदमा में दर्ज कराया जाए, और एक पक्ष को ना कोई लड़ाई हुई थी ज्यादा, कोई खाली पकड़ी के पकड़ा हुआ था, ना कोई फूटा हुआ था, ना कोई भी कांड नहीं हुआ था। तो एक ऐसा होता है कि अगर जब कोई दिक्कत ज्यादा हो सकती तो अगर कोई परेशानी दिक्कत कोई किसी को नहीं मतलब थी। आपका ये कहना है कि तो बातचीत का स्तर था, बातचीत का स्तर था, और इन्होंने बातचीत हाँ, से आगे बढ़ के हाँ, दबंगई इन्होंने झूठा मूठा केस लगाकर ऐसा मुकदमा दर्ज करा दिया 10 बजे रात की। अगर दोनों पक्ष को भेजना चाहिए था ना, 151 में दोनों पक्ष को भेजना चाहिए था, एक ही पक्ष का क्यों, मुझे कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? ओके, आखिर सर ये दबंगई तो ही है। ओके, आपके अनुसार इस जमीन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? सर मैं काफी दिनों से उस जमीन पर कब्जा हूँ। मैं माँ समझता हूँ, अपनी धरती माँ को मतलब करता हूँ, भैंस बांधता हूँ, सब चीज मैं वहाँ पे करता था। भले गरीब था, कुछ नहीं वहाँ पे बना सका, लेकिन लगता था तो दुख तो तकलीफ होती है ना सर। नहीं, और फिर उसके बाद पंचायत भवन, उसके बगल में पंचायत भवन ही है। अच्छा, पंचायत भवन से याद आया मुझे कि आपके ग्राम प्रधान क्या आपकी मदद नहीं कर रहे? सर मदद वो भी नहीं की। मैंने फोन किया, वो भी फोन उठाने मतलब एक बार उठाया, दोबारा स्विच ऑफ कर दिया। क्या नाम है आपके ग्राम प्रधान का? मोहम्मद अंसार। तो उनके जब उन्होंने फोन उठाया तो उस समय उन्होंने क्या बोला? आपको आश्वासन दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा, और दोबारा आपने फोन किया तो फोन बंद कर दिया? क्या हुआ था उस समय जब आपकी बात हुई थी अंसार जी से? वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो मोबाइल दोबारा लगाया गया तो मोबाइल ऑफ बता रहा था। अभी वर्तमान समय में आपने उनसे दोबारा कांटेक्ट किया? फिर पता लगा कि बाद में प्रधान आए, लेकिन मुझे लेकर चले गए थे, तब आए वो। अच्छा, तो जब प्रधान से अभी मतलब कि इस घटना को हुए मेरे हिसाब से 2-3 दिन हो चुका है? जी हो गया। संडे को ये दिन रखा था, संडे को कि सब कोर्ट कचहरी सब बंद रहेगी। और जब रात में जब ये मेरे इधर जेसीबी चला के खोदने लगे, जेसीबी वाले को मैंने बोला, रोका, भाई विवादित जगह है, इस पे मत खोदो। तो उसने लेकर जेसीबी अपनी लेकर चला गया। फिर 100 नंबर बुलाया, 100 नंबर रोक कर गई यहाँ पर। फिर सुबह मैं उस पे अपना खूंटा गाड़ रहा था तो इन्होंने खूंटा तोड़ कर फेंक दिया। फिर मैंने 100 नंबर फिर भी बुला के रखा था। फिर चौकी वाले आए, मुझे जबरदस्ती उठा के लेकर गए वहाँ। ये बात आप बता चुके हैं, ये बात बता चुके हैं। मुझे ये बताइए कि जिसने आपकी जमीन को कब्जा करने की कोशिश की है उनके नाम क्या है, और जो लोग आपकी जमीन कब्जा कर रहे हैं उनके पीछे कौन लोग हैं जिसकी वजह से वो इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं?
सर जाहिर सी बात है, वो चंद्रभान पासवान वो उनके सगे रिश्तेदार हैं, उनके बुआ के लड़के हैं। तो जो अमित आपकी कुमार जमीन जी। अभी हथियार बुआ रहे हैं, के- बुआ के लड़के का नाम के साथ ही बताइए ताकि जनता को समझ में आए कि आप किनकी बात कर रहे हैं। अमित कुमार के बुआ के लड़के हैं चंद्रभान पासवान विधायक जी। अच्छा, तो तो जाहिर सी परिवार बात है, जब मेरी कोई नहीं सुन रहा है, जब बोलिए। मेरी कोई नहीं सुन रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं का हाथ है ना। सब जगह बोलते पुलिस ऐसा पर व्यवहार किया, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं का हाथ है। वो बोलते फिर आखिर किसके दम पर ये बोल रहा है अमित कुमार कि मैं अभी पावर में हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, किसके बल पर? आखिर अभी तक तो नहीं ऐसा सवाल हुआ। अभी तक हमने मीडिया का कोई नहीं लिया जवाब, सहायता नहीं लिया, सहयोग नहीं लिया, लेकिन अब क्यों? आखिर वो अभी तक तो नहीं बोल रहा था। ओके ओके, जब ये कब्जा आपकी जमीन पर हो रहा था तो इसको किस तरह से करने की कोशिश की गई? क्या आपने उसे स्वयं देखा था? पहले वो जी स्वयं देखा था, मैंने उसको मना भी किया तो वो बोला कि हाँ भाई, मतलब इधर मत बनाओ। उसने मेरा छोड़ दिया था, जो शुक्ला जी का है उतना ही उनका ही बनाया था, जी। और जो मेरा था मेरा छोड़ दिया था। जो मतलब फोटोज में है, फोटोज में मेरे पास है, फोटोज है उसका जितना बनाया था। और चूना भी, उस पर चूना भी गिराया था। अच्छा, चूना गिरा के वो इधर बनाया था, मेरा छोड़ दिया था। मुझे मतलब ये तो दबंगई के बल पर फिर बाद में रात में जेसीबी बुलाया गया। ओके। तब आपने मैंने ऐसा काम देखिए, आपने कहा कि आप पर जबरन गलत एफआईआर कराई गई। उस एफआईआर जी। में क्या आरोप लगाए गए थे आपके ऊपर? मेरे ऊपर आरोप लगा है, 5 धाराएं लगी हैं सर। क्या वो तो आरोप- क्या देखना आरोप पड़ेगा था? कि कौन कौन वो सर देखना पड़ेगा, उसमें कॉपी में है, मैंने देखा नहीं। नहीं, वो मैं समझ 5 गया, लेकिन धाराएं एक लगी एक हैं। एक देखिए, मैं आपसे कानूनी भाषा में नहीं पूछ रहा हूं। आप एक नॉर्मल तरीके से जो आपको पता है वो आप बताइए कि आपके ऊपर क्या आरोप थे हाँ? जिसकी वजह से उन्होंने एफआईआर में अलग अलग धाराएं लगाई। वो बोले कि मेरी बहू को घसीटते हुए लेकर गए, जबरदस्ती मतलब ब्लाउज फाड़ा, बोले कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बलात्कार के केस में ऐसा फंसा के रखे। अच्छा, तो क्या एफआईआर दर्ज करते समय आपको कोई नोटिस या जानकारी दी गई थी? नहीं सर, कुछ नहीं दी गई थी। बाद में पता चला कि जब मैंने गया देखा वहाँ पे नेट खोलकर, कुछ लोग बताने लगे कि तुम्हारे नाम तो एफआईआर दर्ज हो गया है। तो मैं जाके एक जनसेवा केंद्र पर उसी डेट का वो डाला, फिर उससे बोला भाई ये देखो इस नाम से एफआईआर दर्ज किया है क्या? तो उसने देखा, बोला हाँ भाई इस नाम से दर्ज है। फिर मैंने उससे फोटो कॉपी मंगा लिया उससे। ओके, तो आपके अनुसार पुलिस का कौन सा व्यवहार आपको, उनकी पुलिस अपनी पावर का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है? क्या गलत लगा मैं आपको? सर पुलिस ने मुझे गाली दिया। फिर क्यों गाली दिया? जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे वो बोल रहा है कि नेकपाल बुलाओ, आखिर उसने नेकपाल बुलाया था? मैं ये सवाल करता हूँ कि उसने नेकपाल बुलाया, मुझे तो पुलिस बोल रही कि नेकपाल बुलाओ, और उसने बुलाया था। कितना नपवा किया किसने उसने का उसने तो मतलब कुछ नहीं किया। उसने किसकी बात कर रहे हैं आप? अमित कुमार ने अच्छा, अमित कुमार ने तो कुछ नहीं बुलाया था। ओके, मैं ये पुलिस से सवाल कर रहा हूँ कि मुझे तो बोल रहे हैं पुलिस की चौकी इंचार्ज कौशल कुमार जी कि तुम नेपाल बुलाओ, ये नपाओ। वो बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते किसकी जमीन है किसकी नहीं है। तो जब उनको पता ही नहीं है तो मुझे जबरदस्ती उठा क्यों लेकर गए? फिर उन्होंने, अमित कुमार ने नेपाल क्यों नहीं बुलाया? वो तो नहीं बुलाए थे। मुझे कानून बता रहे हैं, वो सरासर दबंगई की वजह से उस कब्जा दिला रहे हैं। जब इतना हुआ तो मुझे उठा के लेकर गए, तो उन्हें रोक देना चाहिए था ना कि जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक बनेगा नहीं। जी, क्यों बना दिया? ओके, मैं अब तो उस जगह पे जाता हूँ तो बस खाली है कि एक ही अपनी माँ के लिए, धरती मैया के लिए, जो इतने दिनों से मैं वहाँ पे काबिज था, बस खाली एक ही जुबान निकलती है, गाना की गा के तौर पे। बताऊं सर? हाँ, आप अपनी बात बोल सकते हैं।
गाना गा के बता सकता हूँ क्या? बिल्कुल 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 बोल सकते हैं आप। मैं जब जब अपनी धरती माँ के लिए खाली इतना ही मतलब जाके वहाँ पे रो रो के गा के चलाता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं साध, कि तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कभी भी प्यार करता था, मैं तुझे अभी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। बस ये सब रो रो के गा के देख के चले जाते हैं। समझ सकता हूँ बताओ मैं। मुझे क्या, मुझे तो एक मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। नहीं नहीं नहीं, बताओ जब हम बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा कदम न उठाएं और ऐसा सोचे भी नहीं। 7 टीवी भारत आपकी पूरी सहायता करेगी। और हम वही आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप की बात को पूरा तरीके से अगर मैं समझूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि इसमें पुलिस की पूरी मिली भगत है, साथ ही साथ विधायक की पावर का भी यूज किया गया है, आपका कहना है। और जो आपके जी। विपक्षी हैं प्रधान की भी मिली भगत है, मोहम्मद अंसार। उनकी क्या मिली भगत है? सर जब मैंने उन्हें आके रोकना चाहिए ना, जैसे फोन तो चलता था, फोन पे बोलना चाहिए कि भाई निर्णय हो जाए, उसका है उसका छोड़ दो, तब बनाओ, ये भी तो कह सकते थे। तो पुलिस को क्या प्रधान, ग्राम प्रधान एक बहुत बड़ा, अगर मानो तो बहुत बड़ा पावरदार होता है कि जिसको चाहे उसको उठवा दे, जिसको चाहे रोक दे। जी होता है कि नहीं सर? जी जी, आपके तो गांव उन्हें का पहला रोकना चाहिए ना कि हिम्मत ले जाओ। जी आपके गांव का प्रधान है वो, आपके गांव की सारी समस्याओं को समझने के लिए, सुनने के लिए ही तो आप लोगों ने प्रधान बनाया उसे। जी जी, इसीलिए तो प्रधान बनाया, ऐसा थोड़ी कोई एक तरफा करो। ओके, तो यहाँ प्रधान ने और आपके अलावा और किसी के साथ ऐसा अन्याय किया है? पुलिस ने और किसी के साथ ऐसा अन्याय किया है? और ये जो आपके विपक्षी हैं इन्होंने कहीं और भी ऐसी जमीन किसी का कब्जा किया है? सर मुझे एक गरीब समझ रहे हैं, मतलब करते हैं, मेरे ही पीछे लगी है ये मेरे घर पे द्वार पे जो जिस तरह निकलते हैं दरवाजे से, वहां पे कब्जा किया जबरदस्ती, दबंगई के बल पे, जो कि मैंने वो जमीन खरीदी थी घर द्वार पर, उस पे भी। और जगह जगह अब दूसरी जगह थोड़ा कब्जा मिला है, वो भी आबादी है, लेकिन उस पर भी धावा मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, के बोल रहे हैं कि हम ये भी करेंगे। ओके, तो आप हमें कुशल जी, मैं आपसे सीधा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस विषय पर, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, आप एक बार फिर से हमें ये बताएं कि किन व्यक्तियों पर जमीन कब्जाने या दबाव डालने का आरोप आप लगा रहे हैं, ताकि हम इस वीडियो को जब हम लाइव करें तो फिर हम उनसे पूछ सकें कि कुशल कुमार आपकी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर जाहिर सी बात है, जब दबंगई के बल पर उनके सगे चंद्रभान पासवान जी, उनके सगे फूफा के लड़के हैं, और ये बोलता, अमित कुमार बोलता है कि मैं पावर में हूँ, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, और पुलिस भी मेरी सुनी नहीं, वो तो वीडियो में शायद दिखाई देगा जी। और तो अब कौन समझदार लोग तो समझ ही जाएंगे कि हाँ पावर है, तभी तो इसी की वजह से दबंगई चल रही, नहीं तो फिर इतनी औकात किसी के अंदर नहीं होती। जब तक किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिलता तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकता कोई। तो क्या आपने उनके खिलाफ किसी तरह की लिखित शिकायत दर्ज की है? नहीं सर, लिखित शिकायत नहीं दर्ज कर पाया। मैं वहाँ पे जब बंद कर दिया गया, वहाँ से आया, जब छूट कर आया तो मैं एकदम टूट गया था, बिखर गया था, फिर मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। मैं खाना पीना सब थोड़ा सा 1-2 दिन तो खाया ही नहीं था। एक दिन तो जिस दिन पकड़ के लेके गए उस दिन वहीं पे जाके थोड़ा ब्रश भी नहीं किए थे, वहीं पे ऐसे उंगली से करके करके 2 रोटी, वहाँ पे खाने पे 2 रोटी और दाल मिली थी। तो क्या आपके परिवार के दिन और रात में, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर चलिए आपकी तबीयत खराब हो गई, आप मानसिक तनाव में थे, तो क्या आपके परिवार के कोई और सदस्य जाकर एफआईआर में अपनी शिकायत दर्ज करने की कोशिश नहीं की पुलिस के सामने?
क्योंकि दोनों नहीं पक्षों का सर, वो अधिकार, कोई मतलब उस देखिए सुनिए मेरी बात, दोनों पक्षों का अधिकार होता है अपनी अपनी बात रखने का। एक पक्ष की बात तो आपके कथना अनुसार हम ये समझ पा रहे हैं कि पुलिस ने सुनी, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी, तो इसमें अभी अभी मौजूदा स्थिति क्या है? जी, मौजूदा स्थिति यह है कि घर वाले भी उतना डर के दहशत में हो गए थे, मतलब ग्रामीणों का भी मतलब दहशत है कि यहाँ विधायक है, कुछ नहीं होगा, जो मतलब कर लिया हो गया, दबंगई के बल पर हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं। घर वाले भी, मेरी माँ मतलब बहुत कच्चे दिल की है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, इसीलिए वो ज्यादा वो नहीं किया। मतलब मेरा तबीयत थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसीलिए मैंने आप 7 टीवी भारत पर बात की आपने, संपर्क जब किया, आपको कहीं बताने से, की, अपनी बात रखने के लिए। मतलब कि आपको कहीं से सहायता नहीं मिल रही, इसलिए आप मीडिया की तरफ रुख किए हैं कि भाई मीडिया से आप अपनी बात उठाएं और आपकी आवाज लोगों तक जी। पहुंचे। जी, मैं तबीयत खराब होने की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया। ओके, इस सदमे ने मुझे इतना हालात इतना गिरा दिया है कि मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा, आपने बातों चलता हूँ में, तो वाहन नहीं आती। मैं समझ रहा हूँ, आपने बातों में एक बात आपने ये मुझे बताई थी कि जब आपको वहां पर पुलिस चौकी में ले जाया गया तो कुछ 8 पन्नों में कुछ लिखवाया गया था, तो क्या मतलब जो भी आप लिख रहे थे तो उस समय कुछ दबाव महसूस हुआ या पुलिस की तरफ से धमकी महसूस जी। हुई? क्या था वो माजरा, वो पल क्या था आपके लिए? वो पल डरा हुआ सा था, और डरा था मैं कि कहीं अगर ज्यादा बोल दिया, ज्यादा मतलब कर दिया। जब एक पक्ष को वहां पर छोड़ दिया गया, मुझे बैठाया गया, दिन भर बैठाया गया, सुबह 8 बजे से गया, शाम को शायद 9 बजे छोड़ा गया, 7-8 बजे घर पर आया, 8-9 बजे। तो मुझे वहां पे जब गया तो इन्होंने गया अपनी वो रिपोर्ट दी, बयान दिया, रिपोर्ट दिया थाने चौकी पे। तब फिर उसके बाद ये देकर तुरंत चले आए, मुझे वहां पर दिन भर बैठाया गया। वो अमित कुमार को छोड़ दिया, उन्होंने चलाया, वो अपनी एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट चलाया, और मैं वहां पर बैठा रहे। ये आए दरोगा लोग, तब श्याम सिंह थे दरोगा, वहाँ के इंचार्ज श्याम सिंह थे, तो उन लोगों ने मुझे बैठाए रखे। ओके, बैठाए रखे। फिर जब समय हुआ, बीतता गया, 4 बजे के आसपास उन्होंने मुझसे मतलब बयान लिया, और फिर मतलब लिखने के लिए बोला कि जाओ एप्लीकेशन लेकर आओ। तो मैं जब बोल रहा था कि मेरे घर पर आके मारने लगे, सब लोग मेरे घर पे आए, मैं मना किया, मेरे जमीन पर, मेरे कब्जे पर इन लोगों ने लकड़ी रख रहा था रात में 7 बजे, मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे। मैं जब किसी तरह बचा के घर पे भाग के आया तो इन्होंने मेरी माँ को भी मारा, और मेरे भाई जो बचा रहा था उसको भी मारा, बहन को भी मारा। इन लोगों ने घर में घुस के मारा। अच्छा, जब वहाँ पे जब गया बताने के लिए तो ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत लिखो। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो बोलते हैं, पुलिस बोलता है कि ऐसा मत लिखो, ऐसा नहीं, सड़क पे होंगे, कहाँ होंगे, मतलब सड़क पे लिख दो, ऐसा मत लिखो, घर पे गए थे, ऐसा ये कौन बोला आपको ऐसा? पुलिस थाने में आपकी बयान को बदलने के लिए कौन बोला ऐसा? क्या नाम था उनका? राज बहादुर क्या है? सिपाही है। अच्छा, सिपाही ने आपको अपनी घटना अपने शब्दों में लिखने के लिए बोली? हाँ, लिखने के लिए बोल रहा था, जबकि आप बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, घर में घुस के मारा गया है आपको। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उसने बोला कि ऐसा नहीं है। तो आपने सवाल नहीं किया? आपने उनसे सवाल नहीं किया कि भाई मेरे साथ घटना हुई है, मुझे कैसे मारा गया? उस मौजूदा जैसे मैंने बोला, जैसे लिखने को बोला, उसने डांट देता था। मैं अकेला ही तो था ना वहाँ पे, मतलब कोई वो था यहाँ मुझे बचाने वाला कोई रहेगा वहाँ पे। तो फाइनली आपने की वजह से आपने वहाँ पर कुछ लिख कर दिया है, थाने में कुछ लिख कर दिया आपने, तो क्या लिख के दिया है? आपसे दबाव में क्या लिखवाया गया वो मुझे बताइए। वहाँ दबाव में मुझसे थाने में लिखवाया गया कि मतलब मैं अपने खेत से आ रहा था, ये तो हकीकत है कि मैं खेत से आ रहा था, ये लोग
लोगों ने एकजुट होकर मेरे जमीन पर लकड़ी रख रहे थे। मैंने जब मना किया तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया। जब इन्होंने मारना शुरू कर दिया तो मैं भी झिटक पिटक के मतलब हाथ छुड़ा कर भाग कर आया। घर पर भाग के आया तो मेरे कुछ सभी लोग जितने चाचा थे और कुछ लोग और मम्मी और मेरी बहन भाई, इन लोगों ने छुड़ाना चाहा, लेकिन ये लोग फिर घर में घुस के आके मारने लगे। ये आपने लिखा है या आप हकीकत बता रहे हैं? हकीकत बता रहे हैं। आपने लिखा क्या है? तो उसने वहाँ पे लिखवाया पुलिस ने, ये ऐसा नहीं ऐसा लिखो, सड़क पर लिख दो। और सड़क पर गए थे फलाना करके ऐसा वैसा करके भी मैं देखा नहीं वहाँ पे काफी में क्या लिखवाया था। काफी हो गया सर, 6-7 जनवरी फरवरी की बात है। मैं आपकी माता जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि कुशल ने अभी मुझे बताया कि जब ये खेत से वापस आ रहे थे उस बीच इनको मारा गया। ये अपने आप को बचाकर घर पे आते हैं। घर पे घर वाले रहते हैं, आप रहती हैं, बहनें रहती हैं, कुछ परिवार वाले रहते हैं। तो जो वो लोग जब घर पे आए तो क्या आप घर के अंदर थे? आपके घर के अंदर आकर उन्होंने मारा? क्या हुआ था उस समय? सर हम गेहूं पचवरत रहे ऊपर कोठा पे और वहाँ खेते से लड़का मारा उतरा तो इनके और ये सब लड़के इनके बटूर के सब हमारे एक जगह पे लकड़ी धरते रहे। तो ये गए बोली तो इनका सब मारे दौड़े मारे लगे तो भाग के घर का आए तो हम सब दौड़े तो हमें सबका पकड़ी ने मारे लगे वैठान। तो वो समझो यहाँ भाग गया नहीं, यहाँ राही माँ तो यहाँ से आन तो घरे आई, घरे पकड़ में बिटिया झोंटा पकड़ मारत नहीं। और फिर देखो फिर से दोबारा आई मारे कहीं तो मारत रहे। तो हम कहन की मारो ना, देखो जगह हमारो तो आए हम अपन धरे अपनी जगह धरो अपनी बगल धरो। तो कहीं की तोहार यहाँ कुछ नहीं ना, तोहार अब जाओ यहाँ तोहार जो रहा जब रहा नहीं ना। अब करी न बस अमित आए कहे हम भैया हमसे कहें भैया देखो अपन अपन घर है माँ तुम मारत पीटता तोहर जगह हमरो तो पानी लग धरी। और कहीं की यहाँ तोहार का है अब जब रहा नहीं दिया ना कुछ। बहुत अत्याचारी करता हमारे साथ कौन अत्याचारी किया भैया कहे नहीं अब तक तू ले रही है अब हमारा है अब हमार जो मर के तुम करवे। तो फिर दोबारा आए फिर करे लगे धमकावे लगे मारे लगे कहीं की अब पयाई नहीं तो कर ठिकाए न मारब चाहे जौन हुए जौन हमार कोनो नहीं ना। और हमारे यहाँ हमार जगह है हम कहें हम तो इन धरती हैं हमार भैंस है हमार दूर लाग है लकड़ी कंदा धरे हम भैया। अब काहे गहे इतना झगड़ा करता हो दे दियो हम अपन लंघाओ तू पहले हमें कौन जरूरत है लड़े का नहीं मानते रहे। इसे बात पे फिर आए पुलिस आए पकड़ के लेके गए हमें भैया का हम अपन उनका करना गिर गिरा चिल्लाने कि मेरे मारो ना देखो। अब उन्होंने मारे लगे पुलिस मारे दौड़े हम क्या इनकी मारा वो चलो चौथार बताई पकड़ लेगे रात के मस्त नहीं लेके गए। फिर अपन आए करे लगे मार पीटे का मार पीटब मारे वारे ना मेरे भैया चाहे मैं जमीन दे चाहे नहीं मुझे मारे ना कहीं नहीं तू हमारा तो यहाँ कुछ नहीं ना। मैं ठीक है भैया तो नहीं ना तो कैसे नहीं ना मान बना हम अपन हम ले हमारो एक बार अपने लंग तो पहले हम रहबे हमें के उस लड़े के नहीं ना। तो कहें कि अब हम कुछ अब जोन होगा दिया मत दिया कि हमें पता नहीं रही कि ऐसे करे हम अपन सुबह नहीं बोलन। बाद में फिर अपन आए यहाँ के ईटा आवा मोरंग आई बालू आवा सब कुछ आवा बने लाग। तो हम कहें हमारी लंग चूना लगाए दिन कहें पर से निकला यहीं पर से हमारा तो हम खुश रहन कि चलो हमारे लड़ाई भेरी मुला हमार आप हम जान के हमें दियत है तो हम नहीं जाने कि हम फिर से ले लिए आधे पर से आधा बनवा लिए। तो के बाद में फिर जेसीबी आई सब पेड़ ओड़ गिरावे लगे लकड़ी घूर सब पटाई लगे। तो हम कहें नहीं भैया कैसे आई तो छोड़े रहो कहें कि छोड़ा नहीं ना हमारा हम अपन ली हम कहें कि लिया था कहें हाँ तो कहें कि नहीं देखो भैया ऐसा न करो कहें कि अब जौन होगा जौन हम दिए बना। तो हम कहें भैया घर के बाटन हम हो तू हो
देखो हमारा मेहमान है एक जगह नहीं ना हो तो छकाए हैं जहाँ रात रात साथे साथे हमारा आदमी तोरे साथे लागत रहे मैं समझ लागत गया, रहे, तो मैं समझ गया। आप अपने बातों से बात समझाना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ये बात बोल रहे हैं कि आपको घर में घुस के मारा गया, तो क्या उसमें सिर्फ अमित नाम है ना? क्या नाम बता रहे थे आप? हाँ, अमित रहे, हाँ अमित 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 थे। तो क्या वो अकेले आके आपको मारे या उनके साथ कुछ और साथी थे? उन साथियों का नाम क्या है? उनके अमित रहे, उनके मेहरारू रही और उनके बहन रही और उसमें आई हमारे बेटी एक झोटा पकड़ के जितेंद्र रहे, झोटा पकड़े रहे, हिमांशु रहे, सब रहे। तो भैया हम रात ये सारे लोग उनके परिवार के लोग हैं? ये सारे लोग उनके हाँ। परिवार के लोग हैं? नहीं परिवार के लोग हैं। परिवार हुए सब है। ओके, तो हम थोड़े डाटा मत लीजिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप कि ये परिवार वाले आकर आपको घर में मारते हैं। अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस समय आपको मार रहे थे उस समय क्या था? 7-8 बजे रही सर जब मारे को? थे तब। हाँ रात में तो रात शाम को 7-8 बज गया था सर, 7-8 बज गया था। ठीक है। तो 8 बजे। जिस समय आपके ऊपर हमला किया गया उस समय आपके आस पड़ोस के लोग आपको बचाने का प्रयास नहीं किए? क्यों नहीं किए थे चाचा लोग किए थे। वे रहे तो मुला 3 लोग गए थे बचाई बचाने। छड़ाई तो छोड़े नहीं, भागे बगलाने हैं मुला हमरे से लड़ाई के मन नहीं रहे, मुला मार मेरी बात चला समझिए, गए। मेरी बात समझिए। कुशल जी आप कैमरा पे आ जाइए प्लीज। जी हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस समय आपने बताया कि लड़ाई हो रही थी और बीच बचाव के लिए आपके परिवार के ही अन्य सदस्य आए, वो आपके चाचा जी। थे? और जी चाचा थे, चाची भी थी, दादी भी थी मेरी। और उन्हीं लोगों ने बताया, और तो गांव के लोग तो खड़े होकर देख रहे थे। अच्छा, तो क्या कोई बता नहीं। क्या इस लड़ाई में किसी को गंभीर चोटें आई? नहीं सर, चोटें गंभीर तो आई नहीं थी मुझे। मेरी बहन को गला दबा दिया था, ये पूरा सूज आया था, लेकिन मैं मजबूर था, जैसे आज मजबूर हूँ। गरीबी की वजह से मेरी सुनवाई नहीं हुई, उसी टाइम भी सुनवाई नहीं हुई। वो समय नहीं सुनी है, क्यों नहीं सुनी? हमारे धारण का हमें सबको क्यों नहीं सुनी? पकड़ के ले गए पुलिस, बैठा है रहे वहाँ पंजमन के, जब पंडित के मारे छोड़े। जब आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने पुलिस को आपने बताया कि 100 नंबर डायल किया, पुलिस भी आई, तो उस समय क्या आपने एसडीएम को अपनी बात बताने की कोशिश की थी? कभी सर? जब आपने बताया कि जब कब्जा हो रहा था आपके पास, तो आपने 100 नंबर डायल किया था। दो लोग आए हुए थे। उसके बाद चौकी इंचार्ज को बुलाया गया या वो स्वयं चल कर आए थे? सर वो बताया गया है। स्वयं चल कर के आएंगे, बुलाए गए थे ना, फोन करके बुलाया गया था। किसने बुलाया था? आपने बुलाया था या आपके विपक्ष? नहीं, मैंने नहीं बुलाया था, विपक्षी बुलाया था। विपक्षी पार्टी ने आप बुलाया था। तो इस बात को क्या बुलाया था? ओके, तो क्या आपने एसडीएम तक को ये बात की खबर दी है आपने? नहीं सर, नहीं दे पाया। बता रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कहीं चल नहीं पा रहा था। मैं ही एक यहाँ का मतलब वो घर संभालता हूँ, देखता हूँ सबको, अच्छी मतलब बताता हूँ अच्छी भली बातें सबको, मैं ही चलाता हूँ। तो जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं कहीं नहीं जा पाया। ओके, तो आप दावा कर रहे हैं कि ये जो निर्माण हुआ है ये पूरी तरह से अवैध है, राइट? अवैध है साहब। ओके। इंसाफ चाहिए बस। ओके, मालिकाना हक किसी और का है? मालिकाना हक किसी और का है जी। जिस समय ये अवैध निर्माण हुआ, क्या उस समय का कोई वीडियो आपके पास है या उससे पहले का बनाने के दौरान? जी है, वीडियो है, 2-3 वीडियो था जो आप भेजा था शायद। ओके, जो आपने हमसे शेयर किया वही वीडियो है, उसके अलावा कोई और वीडियो है आपके पास? या फिर गांव में किसी ने आपके जी पता करके भेज देंगे। हाँ, आप पता कीजिए कि गांव में कोई आपका शुभचिंतक हो जो उस समय की घटना को रिकॉर्ड किया हो कि क्या हो रहा है, और वहां पर गवाह के रूप में कौन मौजूद था। अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं और पुलिस से सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई है और आप ऑन कैमरा आकर ये सारी बातें बता रहे हैं, तो गवाह के रूप में वहां कौन था? आपका परिवार, विपक्षी का परिवार, या उसके अलावा और कौन था वहां पर जो आपके पक्ष में बात कर सके? मेरा पूरा परिवार था।
वहाँ पे यहाँ पे। फिर उसके बाद और 2-3 लोग और थे, नाम भी बताऊं उनका? हाँ बताएंगे जिनका तो अच्छा जेसीबी से महुआ का जेसीबी से दबंगई के बल पर महुआ का पेड़ भी उनका टेल दिया गया। रहेगा। राम केवल ओके। राम केवल गुरुदत्त नंगू राम केवल, वो दोनों, अमरेश भी था वहाँ पर, ये मतलब जब हो रहा था तो आपके साथ उनका भी नुकसान किया इन्होंने? जी, मेरा तो नुकसान किया ही, उनका भी पेड़, वो तो एसडीएम के यहाँ पे ऑनलाइन कर चुके हैं फिलहाल। ओके। तो गैस तक वो मतलब वो नहीं, बंद नहीं थे, वो नहीं गए थे चौकी थाना पे, उन्हें ले नहीं गए, लेकिन उन्होंने मौके पर उस समय थे तो उन्होंने जाके एसडीएम के यहाँ डाल दिया था। तो क्या उनके पास मेरे पास कुछ वीडियो फुटेज होगी? देखेंगे सर, पूछेंगे तो बताएंगे। जैसे कि आपने बताया कि 112 डायल किया, 2 लोग आते हैं पुलिस वाले, वो आपसे बात ही कर रहे होते हैं, उसी बीच में आपके थाना इंचार्ज आते हैं, कौशल प्रसाद आते हैं, साथ ही साथ और भी लोगों को लेके आते हैं, पुलिस बल लेके आते हैं, ऐसा हमें वीडियो में दिखा था। हाँ, पुलिस बल लेकर आते हैं, लेकिन 2 ही लोग पकड़ के मतलब ज्यादा वो कर रहे थे, आपको लेके जाते हैं। और वहां पर एक जो व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर दबाव डाला, गलत तरीके से लिख के देने के लिए बोला, तो जो आप उस बंदे का नाम क्या था? राज बहादुर जी। तो राज बहादुर ने आपको गलत बयानबाजी करने के लिए किया, तो क्या आपने उसको लिख के ऑलरेडी वहां जमा कर दिया है पुलिस स्टेशन में? जी, जमा कर दिया है। मतलब कि राज बहादुर ने आपसे गलत बयानी करवाई? जी। ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस विवाद के कारण आपकी और आपके परिवार पर अभी क्या असर हो रहा है? असर बहुत खराब हो रहा है सर, क्या करें, देख के बस वही हो सकता है, बस देख के, बस अभी तो आपको सुनाया ही कि क्या बीत रहा है मेरे ऊपर। मतलब आप पूरी तरह से मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे बताइए कि न्याय मिले सर जी। जिस तरह से बुलडोजर बाबा का बुलडोजर आया था, उसी तरह से वो गिरना चाहिए बस, वो भी जैसे मुझे नहीं मिले तो किसी को नहीं मिले। ओके, अब आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? आपको न्याय किस रूप में चाहिए? न्याय मुझे मेरी धरती मैया, मुझे मेरी माँ चाहिए बस, मेरी धरती माँ जितने इतने दिनों से मैं उस पर सब अपना कर रहे थे, वो मुझे चाहिए बस। आपको किन लोगों जहाँ कब्जा रास्ता मिल जाए बस। अच्छा, तो क्या आपको अपने जान माल का भी खतरा नजर आ रहा है इसमें? जी हाँ, खतरा नजर आ रहा है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। किन लोगों से खतरा है आपको? इन्हीं सभी लोगों से, जिनका वो है, तो इन सभी लोगों से खतरा। नाम के साथ बताएं, ताकि अगर भविष्य में कुछ हो तो हमारे पास उस चीज का एविडेंस रहे कि आपको इनके ऊपर शक है कि वो आपके साथ गलत कर सकते हैं। ये अमित कुमार धमसादीन पुत्र धमसादीन और हुबलाल पुत्र देवदत्त, जितेंद्र, इनके सभी मतलब जितने भी घर में है, इनसे पूरा डर है मुझे। और जो मैंने जिनका नाम लिया है, सपोर्ट लिया है, उन्हें भी दुख तो होगा, मतलब परेशानी होगी, वो भी कर सकते हैं ऐसा। तो मैं चाहता हूं कि अगर किनका सपोर्ट लिया है, किसका नाम लिया आपने? जैसे प्रधान जी हो गए, इनका भी नाम मैंने लिया कि हाँ, इन्होंने न्याय की, ये भी अगर आते तो न्याय करते, ये भी कुछ कर सकते हैं जी। और विधायक जी हमारे, जिन्हें हमने 3,2500 वोट दिलाया था, इनके लिए मैंने स्वागत गीत भी गाया था। तो किसी भी मतलब अपने ग्राम पंचायत जी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की? क्या आपने विधायक जी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की? क्योंकि आपने बताया कि आप चुनाव के दौरान विधायक जी के काफी करीब थे, तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि विधायक जी आपके परिवार के दूसरे सदस्य मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बात करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि सुनवाई उन्हीं की हो रही थी, मेरी हो नहीं रही थी, तो मैं इसीलिए बात करने की कोई जरूरी नहीं समझा। अच्छा, तो मतलब और हाँ, उस टाइम गए थे हम जब मुकदमा दर्ज कराया था इन लोगों ने,
तो मैं उस टाइम उनके घर पर गया था कि हाँ चाचा मतलब गया था, तो वो मिले नहीं, उनके दादाजी मिले थे। तो वो भी बोले कि मतलब कुछ नहीं, बोले कि कुछ नहीं होगा, जाओ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब यहाँ पर देखा तो मुकदमा दर्ज था। अच्छा, तो आपको अपनी सुरक्षा के बारे में चिंताएं भी हैं, साथ ही साथ आपके द्वारा जो जी, इसीलिए मैं जी पूरी बात कीजिए। सुरक्षा भी, हाँ इसीलिए सर सुरक्षा मुझे भी की चिंताएं भी है, इसीलिए डर की वजह से मैं कुछ किसी से बोल नहीं पाया। क्या आप चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में सबसे पहले क्या करे? आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? सबसे पहले क्या होना चाहिए प्रशासन की तरफ से आपके लिए? प्रशासन से यही होना चाहिए कि मुझे न्याय मिले, इंसाफ मिले, और कुछ नहीं। ओके, आपके अनुसार विवाद का न्यायपूर्ण समाधान कैसे हो सकता है? विवाद का न्यायपूर्ण इन लोगों को बताया जाए और मेरा जो हक है, मेरा कब्जा था, मुझे दिलाया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। यदि जमीन ये पर ऐसा मतलब हम, हाँ बोलिए बोलिए जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोलिए। मेरी जमीन पर मुझे कब्जा चाहिए, मेरा जमीन जैसे मेरा था मुझे चाहिए, बस, और कुछ नहीं जानते हैं। ओके, यदि जमीन पर जी, अवैध मैं बाबा से, बोलिए। आवाज कट रही है आपकी। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। बोल रहे थे आप। मेरी जमीन पर जैसे बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चला, वैसे ये भी अगर चले नहीं, अगर मिले तो मुझे मिले, नहीं तो इन्हें भी नहीं मिले। ओके, तो जमीन पर अवैध कब्जा है, इस बात को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या सबूत देंगे? सबूत यही है कि मेरा कब्जा है, मेरे पास जैसे भैंस बांधते थे, और फोटो है, भैंस बांधे हैं, घूर लगा है, और काफी दिनों से वो भी बता सकती हैं, जो शुक्ला जी हैं वो भी बताएंगी कि हाँ इनको हमने दिया है। तो मालिकाना बताएंगी कि हाँ मालिकाना हक अभी किसका है? मालिकाना शुक्ला जी का है। अच्छा, उनका 250-300 साल पुराना उनका पेड़ है, 300-250 वर्ष पुराना। क्या नाम है? पूरा नाम बताएंगे मुझे। मिथिलेश कुमार शुक्ला, अरे मिथिलेश कुमारी शुक्ला। अच्छा, ओके, अब हम दोनों पक्षों की तरफ से बात करते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि आप मीडिया में आए हैं, तो आपने अपना पक्ष तो रखा, तो क्या आप तैयार हैं दूसरा पक्ष भी अपनी बात इस मंच पर रखे, 7 टीवी भारत के साथ सामने आकर अपनी बात करें, ताकि ये खुलासा हो सके कि आखिर रखे। जी बोलिए। जी, रखे या न रखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो अवैध है, अवैध कब्जा किया है, वो अवैध तो है ही है। नहीं देखिए, अभी जैसे ये वीडियो रिलीज होगी, आपके पास जाएगी, आपके क्षेत्र में जाएगी, ठीक है, लोग देखेंगे, क्योंकि सब कोई, हर कोई एक सामाजिक प्राणी है। मैं सही बोल रहा हूं? जी। तो आपने जैसे कि उनके ऊपर बताया कि आपकी जमीन पर उन्होंने जबरन कब्जा किया, जो कि पहले उनका कब्जा था ही नहीं, और ये कब्जा अपने परिवार के एक हाई प्रोफाइल विधायक के कारण किया, उनकी पावर का मिसयूज करके किया। अब इसमें विधायक क्या आपको लगता है पूरी तरह से इस बात से सहमत है, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बाकी विधायक जी देख लेंगे? जी। आपको ऐसा ही महसूस हो रहा है? समझा नहीं सर। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिस जमीन पर आपका कब्जा हुआ है, जी, और आपके विपक्षी पार्टी के परिवार का एक सदस्य विधायक है, जिनका नाम है चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान। तो चंद्रभानु पासवान की सह में आकर, या उनका समझ लीजिए कि जी 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 कुछ नहीं, बताइए। चंद्रभानु पासवान इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, आपको ऐसा लगता है? सर जाहिर सी बात है, मतलब फिर ये बोलते हैं कि हम विधायक हैं। अगर जैसे विधायक चंद्रभानु पासवान जी हैं, तो ये क्यों बोलते हैं विधायक हम हैं? अच्छा, ऐसा हमारे बोलते पास हैं? पावर है, ऐसा बोलते हैं।
ओके। अमित कुमार पावर, हमारे पास पावर है, हमने ये कर दिया। अब ये इतना हादसा होने के बाद इस इतने मतलब खुशहाल रहते हैं, हम करके चल रहे हैं कि हम तो ये कर लिया, वो कर लिया। क्या उखाड़ लिया तुमने, मैंने तो कब्जा कर लिया, क्या करोगे, जाओ जो करना है कर लो। समझौता दूसरा, अब जब हमें उन्होंने जिनकी जमीन थी उनसे हमने लिया है, वो हमें दिया है, तो इन्होंने हमें जबरदस्ती क्यों, और उनका भी छीन लिया, मेरा भी ले लिया, इनका था ही नहीं। ओके, तो मैं अपने दर्शकों से यही बोलना चाहूंगा कि पूरा मामला आपके सामने है। एक तरफ ग्रामीणों की पीड़ा, जमीन पर कब्जे का आरोप और पुलिस व्यवहार पर सवाल, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक जवाबदेही का इंतजार। हम यह दोहराते हैं कि यह सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से हैं और हमारी टीम दूसरे पक्ष की बात भी सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ताकि सच पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से सामने आ सके। हम विपक्षी पार्टी से भी आग्रह करते हैं कि आप भी हमारे मंच पर आएं और अपनी बात रखें। जनता चौपाल का उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि वह आवाज बनना है जिसे अक्सर सुना नहीं जाता। क्या यह मामला न्याय तक पहुंचेगा? क्या जमीन का विवाद हल होगा? क्या पुलिस और प्रशासन कुशल कुमार की बात सुनेंगे? इन सवालों का जवाब समय देगा और हम हर अपडेट के साथ आपके सामने रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सुशील पांडे, इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नई कहानी और एक नई आवाज के साथ। नमस्कार। नमस्ते। मुझे इंसाफ चाहिए।